At the end of this video, you are going to completely convinced that you must start doing hard things if you want a good or a great life. दूसरी चीज, तुम्हारी लाइफ के अंदर जितनी भी हार्ड चीजें हैं उन सब से लड़ने का, उन सब चीजों को देखने का तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा. जब भी लाइफ में कोई हार्ड सिचुएशन आएगी उससे तुम डरना छोड़ के उससे लड़ने की हिम्मत जुटा पाओगे. अगला ये वाली वीडियो के अंदर हम एक कंपैरिजन करेंगे कि मुझे पढ़ाई या डिग्री परस्यू करनी चाहिए या फिर मुझे एक फुल टाइम यूट्यूब करियर परस्यू कर लेना चाहिए, और मुझे इन चीजों को लेके, इन दोनों चीजों के बीच के कंपैरिजन को लेके किस तरीके से एक अच्छा डिसीजन लेना है, एक बहुत अच्छा सोचने का नजरिया भी दूंगा मैं आपको. एक और दूसरी चीज, यू शुड गिव अटेंशन टू माय न्यू माइक्रोफोन व्हिच आई रिसेंटली एडेड इन माय पॉडकास्ट सेटअप व्हिच इज मोनो PDX 200, जिसकी डिस्कशन थोड़ी सी हम आगे चल के वीडियो के अंदर करेंगे. अब ये वाली वीडियो का आइडिया कहां से आ रहा है भाई? एक कमेंट आया कि भैया मेरे को ना पढ़ाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं हूं, तो क्या मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए क्या? एंड यूट्यूब में भी मैं स्पेसिफिकली गेमिंग चैनल स्टार्ट करने की सोच रहा हूं. तो यूट्यूब और पढ़ाई के बीच का एक कंपैरिजन करते हैं पहले. तो मुझे क्या स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से इसको सोचना चाहिए. लास्ट में वीडियो जहां पे सम अप करूंगा ना, पूरी की पूरी कहानी को एक लाइन के साथ में जोड़ दूंगा एंड तुम कंप्लीटली कन्विंस हो जाओगे कि आई मस्ट स्टार्ट डूइंग हार्ड थिंग्स. मैं जो पढ़ाई को छोड़ के यूट्यूब को चूज कर रहा हूं ना, इसको चूज करने का पॉइंट ऑफ व्यू, इसको चूज करने की वो स्पार्क कहां से आ रही है कि यार मुझे ना पढ़ाई करना मुश्किल लगता है, इसलिए मैं यूट्यूब करना स्टार्ट कर देता हूं जिसमें मैं लोगों को देख रहा हूं बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अच्छा इजीली ग्रो भी हो जाता है. या इस तरीके की जितनी भी चीजें हम आजकल इतना ज्यादा इसको लाइक एडवर्टाइज किया जा रहा है या इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि यू शुड स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी, आपको अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए. इस तरीके की जितनी भी वीडियोस हम देखते हैं, लोगों को बढ़िया बढ़िया कार्स की डिलीवरीज लेते हुए देखते हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि यार मुझे भी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए. एक तो अगर मैंने पढ़ाई को चूज किया या मैंने डिग्री को चूज किया तो इसके अंदर मुझे स्टेशनरी लेनी पड़ेगी, मुझे कोर्सेज खरीदने पड़ेंगे, मुझे कोई बुक्स वगैरह खरीदनी पड़ेगी, मुझे इसमें अपना टाइम और पैसा सब कुछ देना पड़ेगा. उसके बाद में भी मल्टीपल टाइम फेल होने के बाद में कोई क्या पता मेरी गवर्नमेंट जॉब ना लगे, कितनी बार फेल होना पड़ेगा, कितनी बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, कितनी बार पिवट करना पड़ेगा, लास्ट में जाके पता नहीं कितने सालों के बाद में मेरे को कोई सक्सेस हासिल होगी. या फिर ऑन अनदर साइड मैं यूट्यूब को लेके सोचूं कि मैं यूट्यूब करना स्टार्ट करता हूं तो मुझे कैमरा एंगल, कैमरा किस तरीके का होना चाहिए, लाइट्स कौन सी होनी चाहिए, उधर से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, ये बहुत बहुत बड़ा दलदल है. देखने से लग रहा है कि इनिशियली तो मैं अपने एक फोन से स्टार्ट कर सकता हूं, पर जितना इसको मैं आगे लेके जाऊंगा ना अपने सोशल मीडिया को, अगर मुझे इससे सच में पैसा कमाना है ना, बहुत बड़ा दलदल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. जब तक तुम्हें प्रॉपर वो स्किल्स नहीं आते हैं या तुम्हारे पास में प्रॉपर नेटवर्क नहीं है कि भाई मेरे को यूट्यूब किस तरीके से करना है, फिर टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, नेटवर्किंग या फिर इसको मोनेटाइज किस तरीके से करना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. फॉर एग्जांपल इस माइक को ही लेके सोच लो, दिस इज मोनो PDX 200. इसको मैं XLR केबल से ऑडियो इंटरफेस के साथ में कनेक्ट कर सकता हूं, टाइप सी केबल के साथ में अपने फोन के साथ में कनेक्ट कर सकता हूं, RGB लाइटनिंग है एंड ऑडियो को वाइल रिकॉर्डिंग जज करने के लिए एक 3.5 mm का जैक भी है जिससे मैं ये रिकॉर्ड करते हुए इसकी ऑडियो सुन सकता हूं कि किस तरीके की आ रही है. एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी है, बहुत सारी चीजें. ये सारी चीजें वो हैं जो मुझे सीखनी स्टार्ट करनी पड़ेंगी. 2 महीने पहले पहला कैमरा लिया था मैंने, आज तक उसको बैग से निकाल के 2 बार यूज किया क्योंकि यूज करना आ ही नहीं रहा है. इतनी सारी चीजें हैं, नहीं समझ में आ रहा. पर अल्टीमेटली पता है, या तो तुम पढ़ाई को चूज करो या तुम यूट्यूब का कैरियर चूज करो. बहुत सारी चीजें यू आर गोइंग टू लर्न. कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग नेचर, पेशेंस, ये वो 4 हैबिट्स हैं. तुम अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी करना स्टार्ट करो, ये बेसिक्स हैं अगर तुम्हें कहीं पे भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है. पर नेवर टेक एजुकेशन लाइटली. अगर मुझे कोई बोले कि यूट्यूब और पढ़ाई, एजुकेशन के बीच में आप एक कौन सी चीज को चूज करना चाहोगे, फॉर श्योर पहली प्रायोरिटी है पढ़ाई, अपने आप को एजुकेट करना. मैं अगर तुम्हारे आगे यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छी वीडियोस बना पा रहा हूं, जितना भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूं, वो कर ही इस वजह से पा रहा हूं कि मेरे पास में एक डिग्री है, या फिर मेरे फादर साहब के पास में बहुत अच्छे फाइनेंसेस होते. मेरे फादर साहब के पास में फाइनेंसेस नहीं थे तो मैंने डिग्री करना चूज किया कि भाई मैं एक डिग्री कर लेता हूं, जो डिग्री से लाइफ में कुछ भी अगर वर्कआउट नहीं किया ना तो मेरी डिग्री मुझे सर्वाइवल देगी, मुझे एक अच्छा पैसा कमा के देगी, जिससे मैं अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमा के अपना सर्वाइवल मेंटेन कर पाऊंगा. एंड ये डिग्री को करने में पता नहीं कितनी बार फेलियर्स देखे, कितनी बार सेटबैक देखे, कितनी बार हार्ड था स्टार्ट करना, बहुत बार गिव अप करने का मन किया. लास्ट में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग नेचर, पेशेंस बहुत अच्छे से रगों के अंदर कूट कूट के समा गया है. पर तुम पता है जिस तरीके से यूट्यूब को या जिस तरीके से तुम किसी भी चीज को स्टार्ट करने का सोचते हो ना, ये स्टार्ट करने की नींव ही इस तरीके से रखी जा रही है कि भाई मेरे को ना पढ़ना मुश्किल लगता है तो मैं मुश्किल चीजों से भाग के इजी चीज
चूज कर लेता हूं। 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद में मैंने खुद ने ये वीडियोस बनाई है, मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूं, 3.5 से 4 साल तक मैं डिसेंट फॉलोअर्स, 60,000 फॉलोअर्स मेरे इंस्टाग्राम पे थे, एवरेज रील्स पे व्यू मेरे 100 के आते थे, फिर भी फाइनेंशियली मोनेटाइज नहीं कर पाया था, अपना सर्वाइवल मेंटेन नहीं कर पाया था। एंड तुम जो नींव रख रहे हो ना सोशल मीडिया को करने की या लाइफ में किसी भी चीज को करने की, वो नींव इस तरीके से रखी जा रही है कि भाई मुझे ना पढ़ाई करना मुश्किल लगता है, इसलिए मैं यूट्यूब करना स्टार्ट कर देता हूं। अगर यूट्यूब करना और ये वीडियोस बनाना आने वाले टाइम में तुम्हें हार्ड लगने लगा, तो फिर तुम्हारे पास में क्या ऐसी चीज होगी जिसपे तुम रिलाय कर सकते हो अपने सर्वाइवल के लिए? या तो तुम्हारे फादर साहब के पास में फाइनेंसेस इतने अच्छे होगी, भाई मेरे पापा मेरे को जो ये मैं टाइम खराब कर रहा हूं ये अफोर्ड कर सकते हैं, टाइम खराब करवाना, जितना इसमें पैसा लगेगा वो पैसा खराब करना भी अफोर्ड कर सकता हूं मैं, या फिर मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा है। अलोंग विद दिस मैं आगे कोई बिजनेस या कोई भी मेरे फादर साहब या मेरा फैमिली बैकग्राउंड मुझे करवा के दे देगा, मेरा सर्वाइवल मेंटेन हो जाएगा। तो तुम अपनी लाइफ में जितने रिस्क हो सकते हैं उतने रिस्क लो, बट अगर तुम्हारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, जो कि मेरी भी नहीं थी कभी भी, तो अपने लिए सबसे पहले रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी बनाओ। मेरी डिग्री है ना, वो मुझे यहां बैठने की हिम्मत दे रही है कि कुछ भी नहीं वर्कआउट किया, 3 साल 4 साल नहीं वर्कआउट किया, तो भी मेरे पास में मेरी डिग्री थी जो मेरे को हमेशा बहुत अच्छा सर्वाइवल दे सकती थी। इस तरीके के स्किल्स आपके पास में, इस तरीके की कोई डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें जिस जर्नी में सीखोगे, जो अपने किसी भी वीडियोस में, चैनल में, कहीं पे भी तुम आगे जाके शेयर करोगे, इफ यू आर कंसीडरिंग यूट्यूब एज अ फुल टाइम करियर। अगली चीज, तुम अपनी लाइफ में कोई भी डायरेक्शन चूज करो, कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना, प्राइवेट जॉब करना, यूट्यूब करना, कुछ भी करना, ये करना, चूज करने के बाद में ना भाई पीछे मुड़ के नहीं देखना होता कि मेरे को अच्छे मेंटर नहीं मिले, मेरे पास में अच्छे नेटवर्किंग नहीं थी, मेरे को अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, मेरे पास में पैसा नहीं था। भाई तुमने ये चूज कर लिया है, पीछे तो तुम जितना मुड़ के देखोगे उतनी ही अपनी किस्मत पे लात मार रहे हो। आगे चल के आगे देखो, आगे क्या है। एक प्लान को चूज करने के बाद में उस डायरेक्शन में हमें आगे देखना है भाई, पीछे नहीं देखना है कि पीछे ये हो गया था, वो हो गया था, नहीं भाई, हो चुका है वो, आगे बता क्या करना है और कैसे करना है। एट द एंड व्हाट आई जस्ट वांट टू से कि नींव कमजोर मत रखो कि मुझे मुश्किल लग रहा है इसलिए मैं आसान चीज चूज कर लेता हूं। जब लाइफ में एक्चुअल में कोई ऐसी तुम डेडलाइन पे आओगे, जब जिंदगी तुम्हें चलानी होगी, और जिंदगी तुम्हें कब चलानी होगी? जिस टाइम पे तुम्हारे पेरेंट्स बेड रिडन हो जाएंगे, तुम्हें तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पूरी फैमिली को संभालना होगा, हॉस्पिटल के बिल्स खुद से पे करने होंगे, कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लेना है, क्या करना है, सब कुछ तुम्हें खुद से करना होगा। उस टाइम पे तुम हार्ड चीजों से भाग नहीं पाओगे। तो आज ही हार्ड चीजें करना सीख के अपनी लाइफ में हार्ड चीजों को करना नॉर्मलाइज कर जाओ। लास्ट में जितने भी मेरे सारे यूट्यूब के गियर्स हैं उनके सबके लिंक अलॉन्ग विद दिस मोनो PDX 200 माइक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दिस, अगर तुम काम करना स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो, टू डू लिस्ट नहीं बनानी आती है, मोंक मोड में जाके आइसोलेट होके एक बार के लिए अपना बेस किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करके अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी सक्सेसेस को हासिल करना है, तो डिस्क्रिप्शन से असेंड उठाओ। पूरा का पूरा कोर्स देखने के बाद में आसान तरीके से अपनी जिंदगी में अपने गोल्स को पूरे करने की जर्नी तय करना स्टार्ट करो। आई एम डॉक्टर पंकज वर्मा, ऑल्सो नोन एज सिविलाइज्ड लड़का। मैं मिलता हूं आपसे किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग योर ड्रीम्स, बाय।